अगर आपको बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, लेकिन आपके सामने एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन है, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो क्या प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना बेकार है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वो देखते हैं सिर्फ गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि कॉलेज की रिकॉग्निशन कैसी है, हॉस्पिटल अटैच है या नहीं है, हॉस्पिटल कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, फीस, टोटल फीस कितनी है, और 4 साल बाद आपकी नर्सिंग स्किल्स कैसी रहेंगी। आज की वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आप खुद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। और हाँ, मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से भी अच्छे कैसे हो सकते हैं। मेरा नाम है हरिओम और स्वागत है आपका हरिओम नर्सिंग पॉइंट में। सबसे पहले, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो बीएससी नर्सिंग करना चाह रहा हो या बीएससी नर्सिंग कर रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले आप एक बात समझो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होता है और प्राइवेट कॉलेज ऑटोमेटिकली खराब नहीं होता है। कॉलेज की क्वालिटी गवर्नमेंट या प्राइवेट होने से डिसाइड नहीं होती है। असल में आपको 5 चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहली रिकॉग्निशन, दूसरी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन, तीसरा आपको हॉस्पिटल, चौथा आपको टोटल फीस, और पांचवा हो जाएगा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर। यही 5 चीजें आपके डिसीजन को काफी हद तक क्लियर कर देगी। अब बात करते हैं हम सबसे ऑब्वियस डिफरेंस की, वो है फीस। गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा फीस काफी हद तक कम हो सकती है और होती भी है। और इसका एक फायदा है, गवर्नमेंट कॉलेज आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को कम कर देता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप सिर्फ ये मत पूछना कि फीस कितनी है कॉलेज की, नहीं, एडमिशन से पहले आप पूछना कि कॉलेज की टोटल फीस कितनी है, आपको 4 साल में कितनी फी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें शामिल हो सकता है आपकी एडमिशन फी, ट्यूशन फी, एग्जाम फीस, हॉस्टल, मेस, यूनिफॉर्म, क्लिनिकल किट और दूसरे खर्चे भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप कॉलेज जाओ तो आपको एक पेपर पर लिखकर पूछना है कि मुझे 4 साल में कितनी फी पे करनी पड़ेगी टोटल। अगर इसका जवाब आपको क्लियर मिल रहा है तो सही है, अगर क्लियर नहीं मिल रहा है तो आप सावधान हो जाइए। अब मैं उस पॉइंट के बारे में बात करूंगा जिसको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो है हॉस्पिटल एक्सपोजर। क्योंकि बीएससी नर्सिंग किताबें पढ़ने की डिग्री नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिकल सीखना है, प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ता है। इसमें इसमें आपको इंजेक्शंस, आईवी मैनेजमेंट, मेडिकेशन और ड्रेसिंग, कैथेटराइजेशन और पेशेंट असेसमेंट, वाइटल साइंस, इमरजेंसी केयर, आईसीयू और बहुत सारी क्लिनिकल स्किल। अब सोचिए कि एक स्टूडेंट है जिसके पास बड़ा हॉस्पिटल है और क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत बड़ा है और जिसके पास पेशेंट बहुत ज्यादा आते रहते हैं, और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास हॉस्पिटल तो है लेकिन पेशेंट कम आते हैं। तो आप बताओ कि 4 साल बाद कौन सा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्लिनिकल में? आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि जिसके पास पेशेंट लोड ज्यादा रहेगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा सीखने को मिलेगा। इसलिए आप कॉलेज देखने जाओ तो सिर्फ ये मत पूछना कि हॉस्पिटल अटैच है या नहीं है, आपको ये पूछना है कि हॉस्पिटल है, उसमें कितनी क्लिनिकल आपकी पोस्टिंग होती है, कितने दिनों की आपकी ड्यूटी होती है, और कितना पेशेंट्स आते हैं। और अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के फायदे। आपको पता ही है, गवर्नमेंट कॉलेज का सबसे बड़ा फायदा होता है फीस, सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में कई जगह पर अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर हो सकता है, जहाँ पर पेशेंट लोड काफी अच्छा होता है, तो आपको सीखने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर।
और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां पर कॉम्पिटिटिव सीट होती है, तो उनके लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं जो अच्छे परफॉर्म करके आते हैं, तो एक आपको कंपटीशन का माहौल मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अच्छा, अगर कम फीस में आपको एजुकेशन और क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल जाए तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा हो सकता है, मतलब आप जितना इन्वेस्ट करोगे उससे आपको अच्छा मिल सकता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और एक प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो मैं कहूंगा आपको कि गवर्नमेंट कॉलेज आप सेलेक्ट करना। लेकिन वीडियो को हम वन साइडेड नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ कमियां भी होती है। जगह पर क्या होता है, पेशेंट लोड ज्यादा होता है, फैकल्टी की शॉर्टेज होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है, हॉस्टल की कमी होती है, और सेल्फ स्टडी की जरूरत आपको काफी ज्यादा पड़ सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि गवर्नमेंट है तो परफेक्ट है कॉलेज। आपको कॉलेज की एक्चुअल कंडीशन देखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या प्राइवेट कॉलेज अच्छा हो सकता है? मैं कहूंगा हाँ, जरूर। अगर प्राइवेट कॉलेज आपका प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड है, आईएनसी अप्रूव्ड है, और अच्छा पेरेंट या हॉस्पिटल बहुत अच्छा अटैच्ड है, और उसमें क्लिनिकल पोस्टिंग भी अच्छी होती हो, और सीखने को बहुत ज्यादा मिलता हो, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको, और फैकल्टी अच्छी हो, लैब्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, और फीस भी आपके बजट में हो, तो प्राइवेट कॉलेज भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कई स्टूडेंट्स क्या होता है कि गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो वो पैनिक करने लगते हैं कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका कैरियर सिर्फ कॉलेज टाइप पर डिपेंड नहीं होता है। आपकी सबसे पहले स्किल्स होती हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, एग्जाम प्रिपरेशन, आपका कम्युनिकेशन में कैसे हो, और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जाने से पहले आप एक गलती मत करना, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर एडमिशन मत लेना। कई बार ब्रोशर में लिखा होता है, जो पर लिखे होते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट में, जो आपका पर्चा होता है उस पर लिखा होता है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, 100% हॉस्पिटल मिलेगा आपको, और 100% प्लेसमेंट होता है इससे। तो ऐसा कुछ लिखा होता है, लेकिन आपको खुद वेरीफाई करना है जाके। आपको सबसे पहले देखना है कॉलेज रिकॉग्निशन है या नहीं है, यूनिवर्सिटी आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है, आपकी टोटल फीस कितनी है उस कॉलेज की, पेपर पर आपको लिखवा लेना है 4 साल में कितनी फीस देनी पड़ेगी। आपको ये देखना है कि हॉस्पिटल है तो उसमें कितनी आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है, और कितनी पोस्टिंग होती है आपके हॉस्पिटल में कितना आपका पेशेंट लोड होता है। तो ये आप कॉलेज पर ही डिपेंड मत होना। और ये सबसे पहली बात, आप उनके जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनसे जरूर एक्सपीरियंस लेना कि कैसा है कॉलेज। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैथ होता है कि कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपकी जो गवर्नमेंट जॉब का रिक्वायरमेंट होती है उसका जो नोटिफिकेशन आता है, जैसे नॉर्सेट हुआ, आरआरबी हुआ, रेलवे स्टाफ नर्स, जो भी होता है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड की होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की है या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके सिर्फ पढ़ाई मैटर करती है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैटर करता है उसमें। जितना ज्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा आपको, जितनी ज्यादा आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, तो वो मैटर करता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने गवर्नमेंट से किया है या प्राइवेट से किया है। मैं अब वो फॉर्मूला बताऊंगा जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो को एंड तक देखना। 5 पॉइंट फॉर्मूला। सबसे पहले आपको रिकॉग्निशन देखना है, कॉलेज रिकॉग्निशन, कॉलेज रिकॉग्नाइज है या नहीं किसी यूनिवर्सिटी से, हॉस्पिटल है या नहीं है, हॉस्पिटल है तो कैसा है ये देखना है, क्लिनिकल एक्सपोजर देखना है कि कितना स्टूडेंट्स की क्लिनिकल पोस्टिंग लगाई जाती है, और फीस देखनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, 4 साल में आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्यूशन फी की बात करेंगे तो वो एक लिमिटेड होती है, बाकी और बहुत सारे खर्चे होते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो आपको पहले ही 4 साल में कितना खर्चा आएगा वो आपको डिसाइड करवा लेना। और आपको ये डिसाइड करना है फैकल्टी कैसी है, एकेडमिक्स कैसा है उसका वहां का, और कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है
आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। और आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो तो आप मेरी एक वीडियो जरूर देखना, डाउन टू बीएससी नर्सिंग वाली। वो वीडियो आप बीएससी नर्सिंग करने से पहले जरूर देखना। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आप नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे गाइडेंस दी जाएंगे यहाँ पर, और पढ़ाई भी की जाएगी। सेमेस्टर एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करवाई जाएगी यहाँ पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर जरूर कर देना, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।